ज्ञानवृक्ष टीवी में आप सभी का स्वागत है। हे केशव, मेरे 100 पुत्र मारे गए और मैं अंधा हुआ। क्या यह मेरे पूर्व जन्मों के पाप हैं? धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि गांधारी को 100 संतानों को जन्म देने का वरदान है, तो उनके अंधेपन के दुख को कुछ विराम मिला। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री हुए, परंतु दुर्भाग्यवश कुरुक्षेत्र में उनके 100 पुत्र मारे गए। एक पिता के लिए अपने पुत्रों को अपने सामने मृत्यु को प्राप्त हुए देखना सबसे बड़े दुख की बात। 100 पुत्रों का शोक उसे मनाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया उसे अर्जुन ने तो सुना ही, साथ ही संजय और धृतराष्ट्र ने भी अपनी शक्ति से सुना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, सबको उनके पूर्व जन्म के कर्मों का दंड भोगना होगा। धृतराष्ट्र जानते थे कि दुर्योधन और दुशासन ने भरी सभा में पांडवों और द्रौपदी के साथ जो किया वह सही नहीं था। उनके मारे जाने को तो धृतराष्ट्र कर्म दंडों से जोड़ रहे थे, पर शेष पुत्रों की तो कोई भूमिका नहीं थी। फिर वे क्यों मारे गए? यह प्रश्न धृतराष्ट्र को बहुत परेशान करता था। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे कृष्ण, मैं अंधा पैदा हुआ और मेरे 100 पुत्र जो युद्ध में मारे गए। भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए जिनका यह दंड मुझे मिला? आपने अर्जुन से कहा था कि जो होता है वह कर्मों का दंड है। मेरे अंधे होने पर और मेरे 100 पुत्रों के मारे जाने के पीछे ऐसा क्या कारण है? आप मुझे ये कृपा करके बताइए, ताकि मैं अपने पुत्रों को खोने की पीड़ा से जो परेशान हूँ, दुखी हूँ, उससे निकलने में मुझे सहायता मिले। भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र, आपने उचित ही सुना कि कर्मों का दंड भोगना ही पड़ता है, इससे कोई नहीं बच सकता। राजा और समर्थवान लोग भी कर्मों के दंड से अछूते नहीं हैं। ईश्वर उन्हें समर्थवान बनाते हैं तो उनसे ज़्यादा जिम्मेदार होने की आशा भी रखते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ तो देना ही पड़ेगा। आप इस जन्म में भी राजा हैं और पूर्व जन्म में भी राजा थे, पर आपने कई पाप कर्म किए। धृतराष्ट्र यह सुनकर बहुत अधीर हो गए। वे बोले, हे केशव, मैंने इस जन्म में जो पाप किया वो मेरे सामने है। एक राजा और एक बड़े परिवार का मुखिया होने के नाते मुझे वही उचित लगा जो मैंने किया। पूर्व जन्म का रहस्य जानने का मैं बहुत उत्सुक हूँ। कृपया करके केशव मेरे जीवन का रहस्य खोले, मेरे पिछले जन्म के पापों का रहस्य मुझे बताएं। मैं अंधा भी हुआ और मैंने 100 पुत्र भी गंवाए। ऐसा मैंने कौन सा महान पाप किया? भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को पूर्व जन्म की याद दिलानी प्रारंभ की। उन्हें पूर्व जन्म लेकर गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पिछले जन्म में भी आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास एक बहुत ही सुंदर हंसों का जोड़ा था, जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को उन हंसों से अपनी संतान जैसा लगाव था। वो उसे बेहद प्यार करता था। एक बार ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की चिंता में वह जा नहीं पा रहा था। उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, तीर्थ में हंसों को बाधक बताकर हंसों का अगला जन्म क्यों खराब करते हो? राजा प्रजा पालक होता है और तुम और तुम्हारे हंस दोनों उनकी प्रजा हो। हंसों को राजा के सुरक्षा में रखकर आराम से तीर्थ को जाओ। आप एक प्रजा पालक राजा थे, इसलिए ब्राह्मण को यह बात अच्छी लगी। वह आपके पास आया। उसने अपनी परेशानी, अपनी दुविधा आपको बताई। उसने कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, तब तक आप इन हंसों की रक्षा का दायित्व स्वीकार करें। ब्राह्मण हंस और उसके बच्चों को आपके पास रखकर तीर्थ यात्रा को चले गए। हंस आपके महल के तालाब में ही पलने लगे। एक बार आपको मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई। आप उस समय अपने महल के बाग में घूम रहे थे। आपकी नज़र उन हंसों पर पड़ी। आपने सोचा, सभी जीवों का मांस खाया है, पर हंस का मांस आज तक नहीं खाया।
आखिर इसका स्वाद कैसा होता होगा? ऐसा सोचते सोचते आपके मन में उन हंसों का मांस खाने की इच्छा तीव्र हो गई, और जब यह इच्छा बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच गई तो आप स्वयं को रोक ना पाए। आपने हंस के 2 बच्चे मंगवाए, उन्हें भूनकर खा लिया। हंसों का स्वाद आपकी जिह्वा को लग गया। हंस के एक एक करके 100 बच्चे हुए, आप सबको खाते चले गए। अंततः हंस संतानहीन होकर दुख में मर गया। कई साल बीत गए। वह ब्राह्मण अपनी तीर्थ यात्रा पूर्ण करके लौटा। उसे अपने हंसों की याद आई। वह आपके पास आया, क्योंकि हंस उसको संतान जैसे प्रिय थे। उसने आपसे अपने हंसों के बारे में पूछा। हंस तो आपके लालच की बलि पहले ही चढ़ चुके थे, अब आप हंस कहाँ से देते? लेकिन राजा ये कैसे कहता कि उसने प्रजा की संपत्ति को हड़प लिया है। इसलिए आपने ब्राह्मण से कह दिया कि हंस तो बीमार होकर मर गए। ब्राह्मण आप पर पूरा भरोसा करता था। उसने आपकी बात मान ली और विलाप करते करते दुखी मन से घर को चला गया। महाराज, आपने हंस के बच्चों को खाकर फिर झूठ बोलकर एक साथ कई अपराध किए। आपने तीर्थ पर गए हुए एक ब्राह्मण के साथ विश्वासघात किया, जिसने आप पर इतना विश्वास किया। आपने प्रजा की धरोहर में डाका डाला और राजधर्म भी सही प्रकार से नहीं निभाया। अपने स्वाद के लालच में पड़कर हंस के 100 बच्चे आपने भून कर खाए, जो आपके पास आश्रय के लिए आए थे। इस तरह आपने उन असहाय हंसों का वध किया जिन्हें आपने आश्रय दिया था, और यह बहुत बड़ा महापाप आपसे अनजाने में हो गया। हे राजन, इन घोर पाप कर्मों का आपको दंड मिला है। जैसे आपने जीवा के लालच में हंस के 100 बच्चे मारे, वैसे ही आपके 100 पुत्र लालच में पड़कर मारे गए। उन सबकी जीवा भी आवश्यकता से अधिक उद्दंड थी। उन्होंने अपनी जीवा पर लगाम नहीं रखी। जिसने आप पर आंख मूंद कर भरोसा किया, उस तीर्थ यात्री से आपने झूठ बोला और राजधर्म का पालन नहीं किया। कोई आंख मूंद कर विश्वास करे तो उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसी विश्वासघात के कारण आप अंधे हुए और राजकाज में भी विफल व्यक्ति बने। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सबसे बड़ा छल होता है किसी के साथ विश्वासघात करना। आपको उसी का फल मिला, आप उसी के फल को भोग रहे हैं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण भगवान चुप हो गए, और उधर धृतराष्ट्र की आंखों से पश्चाताप के अश्रु बहने लगे। वो लगातार रोए जा रहे थे। ये थी धृतराष्ट्र की कहानी। ये केवल धृतराष्ट्र की नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति की है, जो अपने कर्मों का फल भोगता है और अपने इस जन्म में किए हुए कर्मों को भी इकट्ठा करते रहे, जिनका फल हमें इसी जन्म में या अगले जन्म में अवश्य भोगना पड़ता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो जाते समय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक बटन भी प्रेस करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में।